चलिए, दो चैप्टर के टेस्ट मैंने कंबाइन लिए थे, एक तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का और एक कौन सा, कॉस्ट शीट का। ठीक है, फटाफट से आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। पहले आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। ठीक है, जिसमें क्या पूछा गया था बताओगे जरा, इधर देखिए क्या पूछा गया है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड अकाउंट शोइंग प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉफिट का मतलब दोनों चीजें होती है, नोशनल प्रॉफिट भी एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू बी टेकन टू P&L अकाउंट, दोनों चीजें होती हैं। जिसका आंसर हालांकि मैंने लिख लिया है, आप बोलोगे तो डायरेक्ट चेक कर देंगे। तो आपका P&L में जो अमाउंट जाना चाहिए वो 8,000 जाना चाहिए। अगर आपके कुछ अलग विचार हैं तो हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले बताइए मटेरियल परचेज कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर कहाँ जाएगा, डेबिट। इंडिविजुअली काम करेंगे। प्लांट विच हैज बीन इशूड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, कह रहे प्लांट जो कि अदर कॉन्ट्रैक्ट्स पे यूज हुआ है वो ये रहा। नहीं, इन्होंने लिखा, लिख तो नहीं दिया। हाँ ठीक, मुझे लगा इन्होंने किससे, नहीं वे देखेंगे ना गलती कहाँ की। एडिशनल प्लांट आएगा क्या, हाँ डेबिट साइड आएगा। तो ये रहा एडिशनल प्लांट, देखो वन बाय वन मटेरियल इशूड आ गया। और अच्छा डेप्रिसिएशन लिया है ना, तो उसमें क्या है, एक मिनट। वेजेस कितने हैं, वेजेस 147, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4052, प्रोपोर्शनेट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएंगे। ये सब लिखे आपने। कॉन्ट्रैक्ट विच हैड कमेंस्ड ऑन 1 Feb 2022 वाज फॉर कितने के लिए, 6 लाख के लिए। एंड द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आफ्टर डिडक्टिंग 20% रिटेंशन मनी वाज 2,41,600। तो मुझे इसमें पहले वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 80%। बताइए कितना आ रहा है, तो 3,02,000 का मेरा वर्क सर्टिफाइड है। अच्छा, मटेरियल ऑन साइट कितने का है, 19,716। कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वाज आल्सो केप्ट विच डेप्रिसिएशन वाज डेल्ट विद द अमाउंट डेबिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट वाज क्या है, 2250। यानी कि क्या है, कॉल करो ना, कॉल कर लो ना और पूछ लो एग्जैक्ट टाइम, लेके भी आना कुछ। लिखा आपने, क्या है ये, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो आपकी कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही आ रही 287। एडिशनल प्लांट क्यों लगाएंगे बेटा, जब उसने बता दिया नीचे कि हमने प्लांट का एक लेजर बनाया था और उस लेजर में जो डेबिट हुआ फाइनली अमाउंट वो इतना है, तो फिर प्लांट की क्या जरूरत। या तो प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस पता हो तो मैं ओपनिंग क्लोजिंग लिख दूं। हाँ जी, डेप्रिसिएशन ही लिखेंगे बस, एडिशनल प्लांट कुछ नहीं लिखेंगे। भाई प्लांट का एक अकाउंट बनाया उसने, लेजर, लेजर तो समझ में आता होगा ना, वो सारा हिसाब किताब लगा के जो फाइनल अमाउंट डेबिट हुई उसमें डेप्रिसिएशन की वो इतनी हुई, तो ये डेप्रिसिएशन था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। चलिए, तो 287,000 सही है, 287। चलिए अब आगे चलते हैं। WIP 2 लाख 3 लाख 2,000, तो आपका 15,000 आया होगा नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट आया 15,000, वेरी गुड, 19-20 का फर्क है। फिर आते हैं P&L में कितना अमाउंट जाएगा, तो कितना है, P&L में 2/3 जाएगा, प्रॉफिट 80%, 8,000। तो सही तो है। तो P&L में 8,000 जाएगा और WIP में 7,000, बस। तो आपका जहां जहां ठीक है, देखो 3 चीजें चेक होंगी इसके अंदर, मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट क्या सही है या गलत है, दूसरी चीज नोशनल प्रॉफिट क्या सही है या गलत है, और तीसरी चीज आपका ये वाली 2 अमाउंट्स, बस खत्म। देखो अगर आपको भीख के 1-2 नंबर चाहिए कि सर क्योंकि पेन चलाया है तो भर ही दीजिए, तो वो नहीं है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए 1-2 नंबर तो खैर मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ 1-2 नंबर तो मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये वाला क्लियर हुआ सबका, आपका ठीक है। लॉस कैसे, दोनों नहीं, एडिशनल प्लांट और आपने प्लांट लिख दिया तो बेटा ये सब लिख दिया। अरे वाह वाह वाह, कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए ना गलती की। स्टेप मार्किंग है, 2 गलत स्टेप 1 सही स्टेप, तो डेप्रिसिएशन के मार्क्स मिलेंगे। वेरी गुड। अगले वाले पे आते हैं, क्या इसमें ऐसा कुछ है क्या, तो पहले सीधे एक बार फाइनल प्रॉफिट दिखा दो, एक बार पहले एक बार ऐसे दिखाते हैं। चलो लो भाई, प्रॉफिट जो जाएगा 34,738, भूल ही गए करना। तो नोशनल प्रॉफिट 56,450, क्वेश्चन ही भूल गए करना, पूरा क्वेश्चन। अरे हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में। बताओ बेटा आपका ठीक आया किसी का, ये सेकंड क्वेश्चन जिसका आंसर मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये ठीक है, पूरा ठीक है।
हाँ वही तो मैं कह रहा था भाई, अभी कूदने वाला था मैं यहाँ से भाई, सबको कैसे सही हो सकता है। हाँ बेटा सब कुछ सही लिखा है बेटा, फिर दिमाग में ही दिक्कत है। तभी तो आंसर नहीं आया ना। नहीं बेटा, भगवान ने शक्ति दी है मेरे सारे स्टूडेंट्स को कि सभी का एक साथ कोई क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, वरना मैं हिमालय पे चला जाऊंगा। मैंने ऐसे भगवान से बोल रखा है, जिस दिन मेरे बच्चों का सभी का एक ही क्वेश्चन सही आ गया तो हिमालय पे चला जाऊंगा। बेटा भगवान ने दिव्य शक्तियां दी आपको कि आप गलत करो, सर को यहीं रोको। खाली नोशनल प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया ये देखते हैं ना। हाँ भाई सॉल्व करना है टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा फर्स्ट वाला करना तो था ही, वैसे तो एक आध नंबर कट जाएगा, कोई नहीं। अगले वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलें। अब थर्ड पे चलें, चलिए थर्ड पे चलेंगे। क्या फाइनल आंसर दिखाऊं पहले फाइनल आंसर, उसके बाद देखेंगे। 48,000 जाएगा आपका पीएनएल में, 48,000 सही है। नोशनल प्रॉफिट 80,000। अब एक बार देख लो, हालांकि मैं भी ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आराम से चेक कर लेना। मटेरियल क्या किसी और क्वेश्चन का तो आंसर नहीं लिख दिया मैंने। सुनो सुनो सुनो, आपने इसमें मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, हमें मटेरियल इशूड निकालना है। सुनो भाई सुनो मेरी बात, उसमें कितना आ रहा है 165 आ रहा है ना, बताता हूँ एक सेकंड। ठीक है, या तो आप मटेरियल कंज्यूम्ड लिखेंगे डायरेक्ट और क्लोजिंग सब हटा देंगे, या फिर आप कितना इशू हुआ होगा और उसमें से कितना बचा है, दो ही बातें लिखेंगे ना भाई। मटेरियल इधर आता है इशूड टू साइट, और उसके बाद कितना सारा हमारा खराब हो गया है तो कंज्यूम्ड निकल जाता है। कैलकुलेटर दिखाइए, देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनना। मेरे यहाँ कितने का मटेरियल वापस कर दिया मैंने, इधर सुनो, कितने का मटेरियल वापस कर दिया 5,000 का। कितने का मटेरियल मेरा इंश्योरेंस में चला गया 6,000 का। कितने का मटेरियल मेरा चोरी हो गया 4,000 का। कितने का मटेरियल बचा है मेरा 15,000 का। यानी इतना सारा मटेरियल मेरा क्रेडिट साइड पे है 30,000 का। और आप कह रहे मेरा मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, और कंज्यूम्ड कैसे आता है, ओपनिंग वाली फिगर को इधर वाली फिगर से माइनस करके कंज्यूम्ड आ जाता है। तो यानी कि क्या रहा होगा, तो 165 इसमें ऐड कर दीजिए तो इशूड रहा होगा आपका 195। पर इसमें लिखा भी तो है कि आपको इशूड निकाल के करना है। लिखा है उसमें? हाँ, आपको कंज्यूम्ड यूज नहीं करना है। कहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा नहीं है ऐसा कुछ। हाँ लिखा है। अरे लिखा है नालायको, देखो शोइंग देयर इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूड टू साइट, क्वेश्चन में लिखा भी है। उसमें दिखाइए कि मटेरियल कितना इशू हुआ होगा। दिखने में छोटे और घाव करे गंभीर, ऐसे क्वेश्चन थे ये। ठीक, यहां तक समझ में आया आपको? पक्की बात है? गलत है? जिस पे उम्मीद थी वही गलत निकल गए, तो सर कॉस्ट शीट से क्या लेना देना है? अच्छा वही चाहिए। हालांकि कॉस्ट शीट के क्वेश्चन आसान थे वैसे। चलो भाई पहले वाले कॉस्ट शीट के क्वेश्चन पे आ गए सब बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन डन, करें सॉल्व। चलिए भाई क्या दिखाऊं आप बताओ? प्रॉफिट, सीधा प्रॉफिट। चलो भाई प्रॉफिट पे चले। फर्स्ट क्वेश्चन के धक धक हो रहा है और हम चले प्रॉफिट 82,000। सभी बच्चों का 82,000, ऐसा मत बोलो भाई साहब। आपका बेटा बस, आपका नहीं है, वेरी गुड है 82। आपका दो बच्चे जो हैं, वरना भी मुझे खिड़की खोल के कूद जाना पड़ता। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अच्छा उसमें कूद जाऊंगा, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में
इसमें जो आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली केजी की, वो वेटेड एवरेज पे निकाली ना मिक्स करके, ठीक। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा वो आएगा 26,65,626। और प्रॉफिट की बात करें अगर आप तो 1,59,374। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताना जरा। प्रॉफिट 2 लाख, आपका बच्चे अलग है। सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको, अभी पहले बाकी चेक करा देता हूँ फिर इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लो, ये तो एज इट इज क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, बस फिगर्स अलग हैं, है ना, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आना चाहिए था? प्रॉफिट 9,90,000, हाँ 200 भी चल जाएगा अप्रोक्सीमेशन। कितना अलग है थोड़ा सा? इतना अलग नहीं हो सकता, 100-200 रुपए का डिफरेंस चल जाता है। गलत है सर, टोटल तो सही आ रहा है नीचे का, बस प्रॉफिट में 399 आ रहा है। आप ये बताइए आपका मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, लाइन बाय लाइन चलते हैं। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, नहीं नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ये भी सही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है अंजलि? हाँ ठीक है, वो चल जाएगा। अगर आपका 9,90,000 के बाद कुछ भी आ रहा है तो इट इज एक्सेप्टेबल। वो क्लोजिंग स्टॉक की कहाँ पे, हाँ वो बता दो ना, कुछ बच्चे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक में, कुछ डिवाइड करते हैं, उसकी वजह से कुछ अप्रोक्सीमेशन एरर्स आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। लेकिन 975 नहीं आ जाएगा ऐसे अप्रोक्सीमेशन की वजह से, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है इसका मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। हाँ तो यही तो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो सही तो है। क्या चीज? क्लोजिंग स्टॉक को बेटा नासा से कॉल आ रही है मुझे भेज दूं आपको? हाँ वहां तक सही है, जहां तक सही है वहां तो मार्क्स मिलेंगे। प्रॉफिट आ रहा है 990, 399 चल जाएगा, वो उसी की वजह से आए क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू पॉइंट्स में जो जा रही है। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। ये हालांकि इसमें मुझे पूरा डर है कि इसमें मुझे हिमालय पे जाना पड़ सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि है नहीं कुछ, ईमानदारी से कुछ भी नहीं है ना। तो मटेरियल परचेज निकालते हैं, ठीक। मटेरियल परचेज है 36,500। मटेरियल परचेज क्वेश्चन नंबर 4th। 4th क्वेश्चन काकुल सही है। प्रीति वेरी गुड बेटा, सही है, एक बच्चे, धन्यवाद बेटा। प्रॉफिट क्या है इसका? 13,000। सभी का यही है, सभी का यही है। हाँ हम साथ हैं, है ना, और गधे भी हैं। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें गलत क्यों होगा ये तो बताओ मुझे गधो, कैसे गलत होगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी का फैक्ट्री में जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम इन्वेंट्री का फैक्ट्री में जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी ये भी फैक्ट्री में जाएगा। ये रॉ मटेरियल परचेज है, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ये वेजेस है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फैक्ट्री में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैक्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो कि फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को या तो मैं 2 बार लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले ये वाली, या इसको फैक्ट्री में ऐड कर देंगे, या फिर उसके बाद अदर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद सेलिंग के साथ लिखेंगे। इतनी सी बात है इसमें। अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सेल ऑफ स्क्रैप है जो कि फैक्ट्री में जाएगा। पैकेजिंग एंड नेसेसिटी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये कौन सा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए है। रॉ मटेरियल ना 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 ना, पैकेजिंग कॉस्ट नेसेसिटी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर, प्राइमरी कहाँ है? प्राइमरी है, प्राइमरी है। नेक्स्ट सैलरी पेड टू डायरेक्टर कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में। डायरेक्टर फैक्ट्री में काम करता है, नालायक। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट
टेक्निकल से क्या, टेक्निकल काम ही करता है वो, लेबरी का काम कब से करने लगा, ये सेलिंग डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन में अलग से जाएगा। ये एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस बताइए कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में, बात खत्म। था ही क्या इसमें, आंसर से क्या लेना देना, ऊपर नीचे करोगे तब भी ठीक आएगा वो तो। सर वो एक इंश्योरेंस वाला था ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री, इंश्योरेंस पेड फॉर, नहीं वो तो फैक्ट्री में ही आएगा ना। इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक जो हम फैक्ट्री में बचा के रखते हैं। हाँ हाँ देखिए, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड जो फैक्ट्री से रिलेटेड थे, प्राइमरी पैकेजिंग यहाँ पर आ गया, एक्सपेंसिव पेपर पॉल्यूशन आ गया, अमाउंट रिलाइज बाय स्क्रैप आ गया, बाकी आप कुछ करना है। प्राइम, अच्छा प्राइम कॉस्ट ठीक हुई होगी ना, कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे। प्राइम कॉस्ट सही। तो आपने अब सुनना जरा ध्यान से, कौन सा, इसका सेकंड मतलब, अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। लेकिन आपने एक बात रियलाइज कर ली अब कि एक और टेस्ट ले लो, फिर से टेस्ट ले लो से कुछ नहीं होता, बस प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि हाँ चलो कुछ नहीं तो स्टेप मार्किंग तो अब तो मिली ही जाएगी। सही भी है, चलिए मुझे कौन सा क्वेश्चन कराना है बताओ जरा, सेकंड क्वेश्चन कराना है ये वाला, क्या खो गया, नहीं मैं दिखा दूंगा ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड इधर देखिए जरा ध्यान से सभी बच्चे, कॉस्ट शीट में आ गए। अब कोई बातें नहीं करेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 है, परचेज हमने की 50,000 और कंजम्पशन ड्यूरिंग द पीरियड 55,000 है। बताइए तो क्लोजिंग स्टॉक कितनी, 5,000। तो मैंने कहा करेंगे कैसे इसको, अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा जिस भी बच्चे के पास फ़ोन है। ओपनिंग स्टॉक कितने का, कितने केजी था, 10,000 केजी का ओपनिंग स्टॉक था, जिसका प्राइस कितना है 20 रुपये। फिर मैं निकालूंगा परचेज, परचेज कितने की है हमने 50,000 केजी, जिसका जो प्राइस है वो कितना है 25। अब एक बार अमाउंट बता दीजिए, पहले वाला आया 2 लाख और ये आया मेरा 1250। अगर मैं इसको टोटल कर दूं तो 14,50,000 आ गया। वेटेड एवरेज से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये कितनी यूनिट्स का आ गया 60,000 यूनिट्स का। क्योंकि मेरी बिकी 55,000 यूनिट्स हैं, इसलिए इसका मतलब मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का है 5,000। अब इस 5,000 यूनिट्स के क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1,450,000 डिवाइडेड बाय 60,000। बताइए, और सुनना जरा ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, बताओ 1,20,833 ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के आने के साथ साथ ये आ जाएगा मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सभी का यही आ रहा है क्या, कितना दोबारा बताना 167, ये है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए आगे चले हम, अब आ जाए वेजेस कितने के हैं 10 लाख के लग रहे थे मुझे तो 6 लाख। कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है क्या, नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। लो 6,75,000 और ये मेरी क्या निकल के आ जाएगी, दोबारा से ऐड करके देख लेना 20 लाख। ठीक है, आगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स कुछ भी लिख सकते हो आप, कितने 10 लाख के। तो मेरी यहीं तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP है, अभी ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP है तो ग्रोस क्यों आएगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई डायरेक्ट। और भी कोई प्रोडक्शन ओवरहेड्स है नहीं, तो मेरे हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही होगी। बेटा मेरा आपको यही सुझाव है कि जब क्वेश्चन ने बोल दिया कि प्रोडक्शन के सारे ओवरहेड्स ये हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को आपको लगता नहीं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इग्नोर करना चाहिए था। नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नहीं उसमें कहीं प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं लिखे होते थे ना। चलो इस क्वेश्चन को मैं वैसे ही सॉल्व करा देता हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, जब अलग से लिखा हुआ है कि बनाने के ओवरहेड्स ये हैं
दैट्स इट, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन के सारे ओवरहेड्स लिख तो दिए हमने ऊपर। क्या मेरी बात से? तो चलो अभी के लिए तो मैं ऐड कर देता हूँ नीचे अजम्पशन मान के, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका। बताइए कितना है फैक्ट्री कॉस्ट? कितना? 2 लाख 30,04,167। फिर मैं ऐड करूंगा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। बताइए कितने? 2 लाख। और मैं इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आप अगर ब्रैकेट में लिख के आएंगे एग्जाम में तब भी काट देगा वो, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ था। अज्यूम क्या चीज रिलेटेड टू? जबरदस्ती की अजम्पशन है ये, उसके बाद भी देखेंगे। खैर बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए कितनी? 30। अब बताइए कितनी यूनिट्स बनी और कितनी यूनिट्स बिकी? 5000 यूनिट्स बनी है। पहले से मेरे पास कितनी थी? 1000। तो मैंने प्लस कर दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ कितना? 1000 यूनिट्स। किस रेट से है ये? अच्छा अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है 5 लाख। चलो अच्छा रेट दिया था आपने, निकाल लिया, ठीक है। अब जरा इसको टोटल कर दीजिए। 38,04,167 और ये आ जाएगा आपका 6000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 1500 यूनिट्स की मुझे कॉस्ट निकालनी है और खर्चा मेरी आंखों के सामने है। 38,04,167 डिवाइडेड बाय 6000 यूनिट्स। अच्छा आपका और उनका आंसर इसलिए अलग आ रहा है क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन ओवरहेड्स को और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू उससे बदल जाएगी, है ना? बताइए कितना? ठीक है, जिससे मेरा क्या निकल के आ जाएगा? COGS आ जाएगा। COGS 28 लाख 100। उसके बाद मैं इसमें सेलिंग के खर्चे जोड़ दूंगा। सेलिंग कितने हैं? 3 लाख। टोटल कितनी हो जाएगी? 53,125। और बताइए फिर सेल्स कितनी? 3375। यही आपका प्रॉफिट है? 2 लाख। मैं फिर भी गारंटी देता हूँ सबका। क्या किया बेटा आपने इसमें? कुछ नहीं छोड़ दिया। लो मैं हिमालय बेटा जा ही नहीं सकता कभी। सुधा क्या अलग किया आपने इसमें? क्यों? फीफो से किया? वाह वाह, केजी और यूनिट्स ऐड हो गए थे कैलकुलेटर में, नालायक। चलिए ये आपके टेस्ट का हिसाब किताब था, है ना? अभी आप इस टेस्ट को यहीं भूल जाइए, आंसर्स मैं आपको दे दूंगा, घर जाके क्रॉस चेक करिएगा, जो नहीं आए वो सॉल्व करिएगा दोबारा से अच्छे से, ताकि गलतियों को कवर। हम बस क्या सीखना चाहते हैं बताइए, कि हम जो गलतियां करें पहले और फिर उन गलतियों को रिपीट ना करें, बस 2 ही चीज़ें हैं। कॉपीज को वहीं रख दीजिए, कल दूंगा मार्क्स। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, शायद यहाँ पे क्लास तो नहीं है, कंफर्म कर लेता हूँ। इंग्लिश की क्लास कौन से रूम में चल रही है? वही पूछ रहा हूँ, रूम खाली नहीं है तो मैं अपने बच्चों को छुट्टी कर दूँ? सेकंड रूम तो खाली होगा। कौन सी क्लास है? 12th की है? किसकी? आस्था आ गई क्या? ट्वेल्थ की इंग्लिश की क्लास है? नहीं, बच्चों के एग्जाम है। दीदी आगे नहीं है। प्रिंस पूछ रहा था। क्लास थी ना उनकी तो सुबह। सब लोग नहीं आए हुए?